हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में करती हूँ आपको खुशामदीद। आज ये अभी सुबह ही का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने वर्क प्लेस पे। तो धूप जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किस कदर धूप है। ये देखें बहुत शदीद धूप। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसके चंक्स निकालने हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन आज मैं पहले ही शुरू में अपने सब्सक्राइबर के लिए कर दूँगी क्रम्बलिंग। ठीक है जी। तो अभी पहले मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। कल चूँकि बातें ज़्यादा हो गई थी और क्रम्बलिंग कम हो गई थी, तो मैंने कहा फिर मेरे व्यूवर्स ने एक ही बात कर देनी है जी, बातें थी क्रम्बलिंग कहाँ थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज सबसे पहले क्यों ना क्रम्बलिंग कर ली जाए। क्रम्बलिंग होगी इसकी। ये है मेरा सैंड सीमेंट कंक्रीट, वाइट कंक्रीट के साथ। अगर मैं इसको फोकस करके दिखाऊं तो आप ये देखें, ये वाइट कंक्रीट। थोड़ा और करीब कर लेते हैं, ये देखें जी, ये देखें। ठीक है, तो चलें अब मैं इसको करती हूँ आप लोगों के लिए क्रम्बल। मैंने अकल से काम लिया है कि फिर कुछ नहीं रखा, तो चले यहाँ नहीं, हम इसके अंदर क्रम्बल करेंगे। एक मिनट, हम इसमें कर लेंगे क्रम्बल। आज स्टार्टिंग जो है वो होगी, आज स्टार्टिंग ही क्रम्बलिंग से है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग समझें कि क्रम्बलिंग कम हुई है या इस तरह। अब ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी पसंद है। ठीक है जी, ये हो गई है क्रम्बलिंग। और मेन जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई थी वो था यहाँ इसके चंक्स निकालना, जो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको सामने सामने ऑन कैमरा दिखाऊंगी इसके चंक्स निकालने का तरीका, कि मैं कैसे निकालती हूँ। ठीक है, अगर इस तरह से टूट फूट हो जाए, जिस तरह से कल मैंने आपको दिखाया था कि सारा हमारा टेक्सचर जो था वो टूट फूट गया था, तो उसके चंक्स हम कैसे निकालेंगे। देखें, अभी आप देखें कैसे मेरी जो छुरी है इसके अंदर फटोफट चली गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देसी औरत हूँ, ये नाइफ माइफ और इन चक्करों में कम ही पड़ती हूँ। हाँ, जो वर्ड मैंने बोलना होता है इंग्लिश में वो मैं बोल के रहती हूँ कुछ, बस एक उन आदत हो जाती है ना बंदे को। तो ये देखें जनाब, ये अभी जा रहा है इसके अंदर सही सही। ठीक है, तो इसकी कटिंग हो जाएगी आराम से। ये देखें, आप कह रहे थे ना कि कैसे हम निकालते हैं इसके चंक्स, तो ये देखिए ऐसे निकालते हैं हम इसके चंक्स। मुझे लगता है अभी ये बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो फिर भी खैर चंक्स तो निकालने ही हैं। वो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट करके जाऊंगी, ज़्यादा नहीं करके जाऊंगी। ओह नो, ठीक है। मेरा दूसरा स्क्रैपर नहीं मिल रहा है असल में, वो जो सीधा सीधा सा है ना, उससे ये चंक्स बड़े इजीली 1 मिनट में निकल जाते थे। पता नहीं वो किधर चला गया, उसको मैंने बड़ा ढूंढा है। सामान में आगे पीछे कहीं पड़ा होगा। असल में लोहे का सामान मैंने काफ़ी सारा निकाला है, कहीं उसमें ना मैंने कर दिया हो। अभी ये बहुत वेट है, ठीक है, शायद इसीलिए जो है ना हम अभी इनको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये दिखाने का मकसद है कि हम यहाँ रखे रखे ही इसके चंक्स जो है ना बस अलग कर लेंगे। जस्ट निशान लगाएंगे।
उसके बाद देखेंगे। अब ये जब यहाँ पर अच्छे खासे ड्राई हो जाएंगे ना, एक दिन पूरा लेंगे। ये अभी ये उस तरीके से जो है ना ड्राई नहीं हुआ था, मैं समझ रही थी ये ड्राई हो गया होगा, बट जो है ना ये देखो सारा टूट फूट रहा है। नहीं, ये अभी से ड्राई हुआ ही नहीं था। चलें हम इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, अभी नहीं उसको छेड़ेंगे, ठीक है। असल में अभी धूप बहुत तेज़ है ना, तो मुझे कैमरे की समझ भी नहीं आ रही कि कैमरे में कुछ नज़र भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं से कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए देखें मैंने इसको कट लगा दिए और इसको यहाँ जैसे रेड क्वीन जो है वो टब्स के अंदर ही कट लगाती हैं, वो भी मुझे तरीका बड़ा अच्छा लगने लग गया टब के अंदर ही। पर मुझसे पता नहीं क्यों नहीं सही क्यूब्स निकलते, मुझसे हमेशा वो टूट फूट ही जाते हैं। तो खैर जिसका काम उन्हीं को सांझे, उनकी तरह तो मेरा काम नहीं हो सकता। तो मैं इनको ऐसे उल्टा करके ना तो टब्स को फिर यहीं पे ही जमाने की कोशिश करती हूँ, फिर ऐसे उनके चंक्स निकालती हूँ, ठीक है। और फिर अभी चूँकि ये ड्राई नहीं हुए, क्योंकि मैंने रात को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी डाला था, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग के सामने ही डाला था। अब जब ये बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में आएंगे तो उसके बाद ही इसकी कोई कंडीशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं निकालती हूँ दूसरा टब। कौन से वाला जी? ये वाला, ये है सैंड सिलर। वो इसलिए मुझे निकालना पड़ रहा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि वो देखें ऊपर आसमान, बादल तेज़ आ गए, बादल आ गए हैं और कहीं से कभी धूप हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वर्क प्लेस पे बैठ के, यहाँ थोड़ा सा साया आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चंक्स वगैरह ही जो है ना सेपरेट कर लूँ। तो बाकी ये सारे मेरे टेक्सचर देखें, इनको भी मैंने संभालना है, अभी आपके सामने ही कुछ करती हूँ। चलें अब सबसे पहले तो हम इसका सेटअप बनाते हैं और इसको तैयार करते हैं। जी तो ये देखें, अभी मैं इसको आपके सामने पलटाती हूँ। अकेली हूँ ना इस टाइम पे, बच्चे भी अंदर अपने काम पे लगे हैं, तो मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं इस तरह से वो दूसरे वाला ये देखें जी, ये वाला टब मेरा पूरा निकल आया, नज़र आ रहा है? हाँ जी, ये देखें, ये भी अभी वेट ही है और बहुत ज़्यादा वेट है, बट इसके चंक्स जो है ना वो इजीली निकल आएंगे, ठीक है। इसके चंक्स इतने इजीली निकलेंगे, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे कि इनकी कटिंग भी इजीली हो जाएगी। कल मुझे असल में ना समझ नहीं आ रही थी, मैंने अपने कल के ब्लॉग में जो एक दो बातें आप लोगों से पुरानी शेयर की थी, ये उस टाइम की हैं जब मैं वाक़ कैंट में नई शिफ्ट हुई थी और मेरी पहली बेटी राबिया हारून होने वाली थी तब की। उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना दिया इतना दिया इतना दिया है, हम दोनों ने इतनी मेहनत की, मैंने और हारून ने, कि बहुत दिया अल्लाह ने, बहुत दिया। यकीन माने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फिर वो उनकी बीमारी ऐसी आ गई थी, तो आपको पता है इस बीमारी में तो बड़े से बड़ा बंदा भी गरीब हो जाता है, अमीर से अमीर भी सड़क पे आके बैठ जाता है। हम तो फिर मतवस्त तबके से थे, तो बस जो निकलना होता है वो निकल के रहता है, जो आना होता है आपके नसीब में आके रहता है। अब ये देखें, मैं इनके चंक्स यहीं पे ही अभी इसको सेपरेट करके रख दूँगी, ठीक है, बट अभी इनको अलग अलग नहीं करूँगी। और सना खान, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपके कमेंट पढ़े, आपको जो फीलिंग आई है वो फीलिंग मेरा ख़्याल है हर उस औरत को और हर उस लड़की को ज़रूर आएगी जिसके अंदर ये वाली फीलिंग होगी कि हमने घर बसाना है और अच्छे से बसाना है, ठीक है। तो आपने पूछा कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी,
तो मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी कि मेरी अरेंज पहले थी, फिर लव हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना, अब वही बात है, किस्सा कहाँ से कहाँ शुरू होता है और कहाँ तक जाके ख़त्म हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता, वो किस्सा चलता ही रहता है जी जनाब आली। जब तक ज़िंदगी चलती है तब तक किस्सा चलता रहता है। तो ऐसे है कि मैं 5 भाइयों के बाद हुई थी और मेरे जो ससुर है ना, वो उनका हारून जो है वो सबसे पहला बेटा था। तो उन्होंने मेरे अब्बू से उस वक़्त पे मांग लिया था जब अभी हारून साहब पैदा नहीं हुए थे, और मैं तो खैर हुई बाद में थी, मेरा तो अभी नामो निशान भी नहीं था। तब उन्होंने मांग लिया था कि हम एक दूसरे के बच्चों से इस तरह आपस में रिश्तेदारी करेंगे, ठीक है। तो उस वक़्त का रिश्ता था। और फिर आपको पता ही है कि वो ठीकरे की मांग जिसे कहते हैं ना, सना खान, मैं वो हूँ। तो हम लोग ठीकरे की मांग थे। फिर जब हारून मैट्रिक करके हमारे घर आए, उस टाइम पे वो 17-18 साल के थे तकरीबन। तो बस उसके बाद से फिर वो कभी यहाँ वाक़ई मेरे अब्बू के घर आ गए थे ना, 17-18 साल के थे वो, मेरे अब्बू के घर आ गए थे। तो फिर यहीं अब्बू ने उनको जॉब दिला दी। वहीं मुझे पता चला, उस टाइम पे मैं 8th में थी, मुझे मालूम हुआ कि मेरी शादी इनसे होनी है। तो वो ख़ुद ब खुद आपको पता है कि जब एक चीज़ आपके सामने बार बार रिपीट की जाए तो आपका माइंड उस साइड पे ना भी जाना हो तो आ जाता है, ऑटोमेटिकली ये बात होती है। मेरे भाइयों ने मुझे छेड़ना और उनके नाम से और इस तरह से बार बार मुझे बताना कि भी तुम्हारी इससे शादी होनी है, ये है। तो फिर उस तरह से जो है ना, मेरे जहन में बस यही आ गया था कि अब इसी से शादी होनी है। तो वो जो 16 साल की उम्र में जो मेरे जहन में हारून साहब बसे, तो अब जब ज़ाहिर है इस एज में आके जब वो अलग हुए, फिर 5 साल वो शादी से पहले मेरी अम्मी के घर रहे, मतलब हम लोग इकट्ठे ही रहे। तो वो उनका यहाँ पे और कोई नहीं था, फिर वो अम्मी के घर ही रहते थे। फिर बीच में 1-1.5 साल वो अलग बैरक्स होती हैं यहाँ पे, जो लड़के लेके रहते हैं, वहाँ पर भी रहे। लेकिन बस वो एक नाम था सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये लड़का यहाँ नहीं रहता। क्योंकि आपको पता है हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे माशरे में ये पसंद नहीं किया जाता कि आपके जो है फियांसी या आपके जो इस तरह बेटी भी बाद में शादी के बाद माँ के घर आके रहे, वो अच्छा नहीं समझा जाता। हम एक इस्लामी माशरे में है तो उस हिसाब से भी, और हमारा कल्चर कुछ इस टाइप का है। तो हारून फिर अलग हो गए थे, बट सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए। उसके अलावा वो सुबह फैक्ट्री जाते थे, फिर वो अपनी बैरक्स में जाते थे, और उसके बाद 2 घंटे आराम करके वो बाकी टाइम हमारे घर रहते थे। फिर रात को 11-12 बजे दोबारा सोने चले जाते थे सिर्फ उधर। तो 5 साल वो शादी से पहले हमारे घर ही रहे हैं। फिर उसमें जो बॉन्डिंग आपकी हो जाती है, आपको पता ही है, फिर आपकी शादी और फिर बच्चे और फिर घर और फिर वो सब कुछ, और फिर जुदाई। छोड़े, इस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि फिर मेरा दिल ख़राब हो जाता है ना। जुदाई किसी हद तक है भी और किसी हद तक नहीं भी। मुझे तो लगता है हारून मेरे साथ ही होते हैं, चाहे मैं जो काम मर्ज़ी कर रही होती हूँ, हारून मेरे साथ होते हैं। सही बात है, मेरी हर चीज़ में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में। मैं अल्लाह के बाद अगर अभी भी अगर किसी से बातचीत करती हूँ ना, तो वो मैं ख़यालों में और इस तरह हारून से ही करती हूँ। ख़यालों में नहीं होता, मतलब लोग, मेरे बच्चे समझ रहे होते हैं कि मैं जो है ना ख़यालों में पापा से बातें कर रही हैं मम्मा, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो मुझे रियल में मशवरा दे रहे होते हैं, रियल में मुझे ख्वाबों में आके मुझे जिस तरह भी है वो मुझे समझा रहे होते हैं, तुमने ये करना है, तुमने ऐसे करना है। फिर मैं अगले दिन से वैसे ही शुरू कर देती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा अच्छा हो जाता है मुझसे जो भी फैसला करना हो। तो बाकी जिस तरह अल्लाह खुश रखे। सब्र हम नहीं कर सकते, हम कभी भी सब्र नहीं कर सकते। सब्र हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह सब्र दे देता है और सब्र आ भी जाता है, ठीक है। हम कौन होते हैं? हम तो वो लोग हैं कि अपने हाथ से अपना नवाला तक लेके नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो बस शुरू में मैं थोड़ी ऐसी हो गई थी, मुझे लगता था शायद सबसे बड़ा जुल्म, सबसे सब कुछ मेरे साथ ही हुआ। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को इस लाइन पे दोबारा लेके आई हूँ, बहुत मुश्किल से। सना खान, कि आपकी सोच होगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जो है ना दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी।
लेकिन देखे मैं आ गई हूँ और अल्लाह का शुक्र है। वाओ मम्मा आपने सारे चंक्स निकाल लिए। हाँ ना, देखो सही निकाले हैं बुशरा। प्यारे लग रहे हैं। हटे तो पर मैं वो वाला ये खाना ये बुशरा भी आज मैंने थंबनेल नहीं लिया, मैं वही लेने लगी हूँ। चलो ठीक है। ये देखिए जी बुशरा आ गई है और मैं आज से बगैर बताए इधर बैक साइड पे आई थी, तो अभी एकदम से आके हैरान हो रही है कि हैं मम्मा ने ये चंक्स निकाले हुए हैं। तो चलें बुशा। जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं आई थी कल भी, असल में मेरी तबीयत कुछ सही थी तो मैं अंदर थी, तो मतलब मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आप ब्लॉग बना लें। तो मम्मा ने मुझे बुलाया था 2-3 बार, पर मैंने कहा मम्मा मेरा दिल नहीं है, तो अगर आप ही बना लें। तो फिर मम्मा ने खुद ही बना दिया था ना, मैं अंदर ही थी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं नेम्स जो है ना वो सबके कल ले लूँगी जिसने बोला है अगर तो। अच्छा, तो सादिया इब्रार ने कहा है कि जो है ना वो हम भी पंजाबी हैं, तो अमृतसर के पंजाबी हैं। अमृतसर अमृतसर पता नहीं जो भी है, जो भी आपका नाम इन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा आपके भाई ने क्रमलिंग मजे की है। जवेरिया ने कहा थैंक यू सो मच जवेरिया, विल गेट गुड रिजल्ट आमीन सुम आमीन। एक ने पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, मीरा विलेज ब्लॉग ने मीरा विलेज। बस आप लोग सब लोग ये दुआ किया करें कि मेरा बेटा जो है वो नेक बने, और बहुत शरारती है वो, यकीन करें इतना शरारती है। बाज़ औक़ात तो उसकी शरारतों से हम लोग इतने तंग आ जाते हैं कि मतलब इतना शरारती भी बंदे को नहीं होना चाहिए। हाफिज़ है, सब कुछ है, लेकिन बाज़ औक़ात वो एक्स्ट्रा आवर्स हरकतें कर जाता है। अच्छा, सुना है अगर बेटी का नेम बुशरा रखो तो बेटा होता है। आज बुशरा के बाद आपका बेटा हुआ जी। मेरे नाना बोलते होते थे बुशरा का मायने होता है खुशखबरी लाने वाली। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे हुआ कि मेरी पहली बेटी हुई राबिया, दूसरी बेटी हुई, ये मैंने कर लिया, मैं भी लाऊंगी ना, साथ ही मेरी पहली बेटी हुई राबिया हारून, दूसरी हुई अनीसा हारून, तीसरी हुई पहली बेटी का नाम राबिया हारून ने हॉस्पिटल में ही रख दिया। कहने लगे जी मेरी बेटी हुई है, खुशी से उन्होंने उसी टाइम रख दिया, राबिया नाम रख दिया। मैंने कहा हारून ये किसका नाम था? कहते हैं बस किसी का भी नहीं था, लेकिन बस मैंने पहले से सोचा हुआ था। अच्छा चलो जी। दूसरा नाम मेरे जो ससुर हैं उन्होंने रखा अनीसा हारून। तो मेरे अब्बू, जब मेरी तीसरी बेटी हुई ना बुशरा, तो मेरे अब्बू कहने लगे कि तो मेरे अब्बू कहने लगे कि चूँकि अब सईदा की 2 बेटियां पहले से हैं तो तीसरी का नाम मैं रखूँगा ना। तो सब ने कहा कि आप क्या रखेंगे? तो अब्बू ने कहा मैं बुशा रखूँगा, क्योंकि इसके बाद जो है फिर बेटा होगा। और फिर उसके बाद ये मेरा बेटा हुआ था अब्दुल क़य्यूम बिन हारून, जो कि ठीक है, हाफिज़ कुरान है, सब कुछ है, बातें ही मानता है, लेकिन शरारत हद का है, शरारती। क्या क्रम्बल किया आपने? मैंने वो क्या क्रम्बल किया आपने? सैंड। तुम्हें यही डब्बा मिला है सारा नीचे से? बस ठीक है, वो टूट गया है, कोई बात नहीं। अच्छा रुको, हवा जो इधर होने दो। ये देखें जी, पहले मैं किसी का अगर किसी ने कहा हुआ है क्रम्बलिंग के लिए तो मैं देखती हूँ। किसी ने कहा है माय फादर पास्ड अवे, आई नाउ हाउ यू फील हनी, प्रीटी ए सिमार मे अल्लाह पाक गिव योर फादर हाईएस्ट रैंक इन जमीन। अब ये जो कहा वो बेस्ट था, वो बाकी अच्छी क्रम्बलिंग करती थी। मैं भी यही कह रहा था। बहुत मज़े की मड्डा है यार ये तो। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे आप पर, यूं ही आप लोग हमेशा खुश रहें। बहुत मज़ा आया भाई व्लॉग का, भाई बहुत मज़े की बातें करता है माशाल्लाह, हाफ़िज़ कुरान है। आपके हस्बैंड दोनों को नूर का ताज पहनाया जाएगा। आमीन भाई, दुआ करें हमारा भाई नेक बने ताकि हमारे मम्मी पापा को जो है ना वो नूर का ताज पहनाया जाए ज़रूर। और ठीक है, तो कुछ लोग खाते भी हैं ननमुन ने कहा है ननमुन, बट ये अच्छी नहीं होती ना खाने के लिए। एक ने कहा है हानिया अरसलान, आप सिंधी में भी व्लॉग बनाए तो हानिया अरसलान, सॉरी यार पंजाबी तो देखो ऐसी ज़ुबान है जो मतलब ज़्यादातर लोग बोल लेते हैं आराम से। अब ये सिंधी और बाकी ज़ुबानें तो हम लोग को नहीं आती, सॉरी वो तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हमें आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती हमें सिर्फ एक मामा को आती है हमारी जो ज़ुबान है राजपूतों की जो ज़ुबान है, ठीक है, मामा पुप्पो ने बनाया था। एक भाई को आती है भाई पंजाबी है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आती, तो ये तो हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है हानिया सिंधी में व्लॉग बनाना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। सुमैया ने कहा पंजाबी सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया सुमैया आपका। आंटी की तो वाह बहुत मज़े की, टेक्सचर की तो क्या ही बात है। ये देखें जी टेक्सचर भी, मड का टेक्सचर। ये उस दिन एक शेप जो है ना वो मैंने इंटरलॉक टाइल की शेप मैंने दोबारा निकाली थी। मैंने कहा कि मुझे वो शेप पसंद नहीं आई तो मैं ना दोबारा निकालूंगी ना शेप इंटरलॉक टाइल की। तो क्या हुआ है कि दूसरी बार फिर उसके अंदर जो है वो
तो उसके अंदर क्रैक पड़ जाता है और दरारें पड़ जाती हैं और वो टूट जाती है। ऐसे ही हुआ है यार। कोई किसी के पास अगर कोई हाल है तो मुझे बताओ कि मैं शेप पूरी कैसे बाहर निकालूँ। मुझे बहुत दिल चाहता है कि मैं पूरी बाहर निकालूँ, बट उसके अंदर जो है ना वो क्रैक पड़ जाते हैं। मुझे दिल चाहता है मैं पूरी निकालूँ। किसने कहा इंटरेस्टिंग ब्लॉग, बहुत शुक्रिया शुजी, बहुत शुक्रिया आपका। बुशरा टॉक वेरी फास्ट, दीपाली कोलकार। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि आपको बात समझ आए। सॉरी यार, अब मैं फ़्लो में बोल जाती हूँ ना तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता, और बाकी मुझे पता है कि मेरी स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं तेज़ बोल जाती हूँ और इतना तेज़ भी लोगों को नहीं पसंद, बट फ़्लो में निकल जाता है, पता नहीं चलता। सो वाली मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोली हूँ कहीं पे, तो अब मैं कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। अच्छा, मुझे बोला नहीं जाता यार, मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी बोल के और बात को ख़त्म करती हूँ। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, क्रम्बलिंग करते वक्त कम बोला करें, रुका मत करें, थैंक्स। ओके उज़मा इमरान, थैंक यू सो मच, आपने सजेशन दी हमें, और आप लोग बताया करें कि आप यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, इंशाल्लाह हम उससे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या आप लोगों का प्यार ही है, इसकी वजह से हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग जो है ना अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर कोई गड़बड़ हो गई है कहीं पे तो हम कहते हैं कि उसको ख़त्म करें, कम करें। ये क्रम्बलिंग जो है ना मम्मा करके गई हैं, देखो ये क्रम्बलिंग जो है मैं कर लेती हूँ, वो मम्मा ने की थी, थोड़ी सी मम्मा मुझे बता रही थी। ये देखें जी, ये एक छोटी सी शेप मैंने बनाई थी, मैंने ब्लॉग में क्रम्बलिंग के लिए ही बनाई थी, बट अफसोस के साथ ये सारी टूटी फूटी पड़ी है। मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी पीस क्रम्बलिंग के लिए। ये देखें जी, ये क्रम्बलिंग कर दी बुशरा ने। ये टेक्सचर ना डस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है, इसको कुछ कर नहीं सकते। असल में ऐसा है कि क्रम्बलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये 2-4 टेक्सचर थे जिसकी क्रम्बलिंग मामा ने कर दी, मैंने कर दिया, क्योंकि सारे टेक्सचर मामा ने दिखाए होंगे टब में पड़े हुए, और उन सबको जो है ना वो करना है प्रिपेयर। अभी मैं और मामा करते हैं मिल के प्रिपेयर, फिर उसको ड्राई होने में भी टाइम लगेगा। बस आप लोग दुआ करें। बहुत अच्छा लगा आपका जो दर्द भरा गुजरा हुआ वक्त की कहानी सुनकर। अल्लाह आपको सलाम है, वाकई आपने बहुत स्ट्रगल किया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया नाफे खान, अल्लाह आपको भी दे, आमीन, आपको कामयाबी दे। आंटी जी, जैसे आपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया है लगता है, प्लीज़ आंसर डोंट माइंड। अच्छा, किसी ने कहा है रिक्वेस्ट बताएं तफसील से, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज, 1 ब्लॉग टुमारो, और कैसे हालात को मैनेज किया। फुल कंप्लीट ब्लॉग जानना चाहते हैं। हार्ड वर्किंग वुमन है, मदर प्राउड ऑफ यू। आपकी स्टोरी गम गाने लगती तन जो भी है, तो इन्होंने लिखा है कि करें, तो फिर मम्मा जो है ना उसके लिए कंप्लीट व्लॉग बनाएंगी अपनी मैरिज के बारे में, लाइफ के बारे में। ये वाला व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो उसके लिए मम्मा एक सेपरेट व्लॉग सना खान आपके लिए ज़रूर बनाएंगी और आपको बताएंगी कि मम्मा की जो है ना मैरिज का वो सब कुछ। मामा पापा अक्सर हम लोग को बताते होते थे कि हम लोगों ने यूँ किया इतना, और हम लोगों ने खुद भी देखा अपनी लाइफ में लोगों ने जितना हार्ड वर्क किया। सबके पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन मम्मा पापा ने बहुत ज़्यादा, हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए देखा। तो मामा उसकी स्टोरी भी आप लोगों को सबको ज़रूर सुनाएंगी। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अंकल जी, सना खान ने कहा है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अंकल जी की पिक्चर दिखाएं। 1 मिनट आप लोग रुकें, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा की पिक्चर। सना खान 1 मिनट बस, ये देखें, ये रही मेरे पापा की पिक्चर। पता नहीं नज़र आएगी या नहीं आएगी, ये देखें, 1 मिनट, ये देखें, ये रहे मेरे पापा की पिक्चर। जी सना खान, देखिए ये है मेरे फादर। तो कुकिंग विद अमरीन जिस दिन कह रही थी, तो आप देखें, आप खुद बताएं कि मैं कैसे इतने खूबसूरत इंसान, और यकीन करें इतने खूबसूरत खाली देखने से ही नहीं, दिल के भी बहुत खूबसूरत इंसान थे। मैं उनको कैसे बोल लूँ, बोलना तो बहुत दूर की बात है, बस मैं तो 24 घंटे उन्हीं के उसमें रहती हूँ, क्या कहूँ बस मैं। डेट ऑफ बर्थ बाबिया ने पूछी थी, मामा की डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर। जी, हिम्मत दे आपको। ज़बरदस्त व्लॉग आज का, और आपकी बात सुनकर रो दी मैं। सच में आपको सलाम है जो आपने ऐसी लाइफ निकाली, और बहुत मुश्किल है हस्बैंड के जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना, पर रात में बच्चों को लेकर सोना वो भी बिना हस्बैंड के बहुत मुश्किल है। सच बोल रही हैं, अल्लाह पाक आज़माइश भी अच्छे लोगों से लेता है, और पूरा करे अल्लाह पाक आपको अच्छा रखे, अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे, आपका साया। आमीन से मम्मी, बहुत शुक्रिया आपका कुकिंग विद अमरीना। तो व्लॉग 19 मिनट का हो गया, आई थिंक सो काफ़ी होगा इतना व्लॉग, क्योंकि जो है ना क्रम्बलिंग के लिए मैं आपको दिखा दी, कुछ भी नहीं है, सारे टेक्सचर यूँ के यूँ पड़े हुए हैं, बस जो कुछ था क्रम्बलिंग कर दिया। अब 1-2 वीडियो भी तैयार करनी है इसी में से, इसी टेक्सचर में से, सब में से कुछ चंक्स मामा ने निकाले हैं, कुछ अभी हम लोग बनाते हैं, शेप्स वगैरह बनाते हैं, वाइट सीमेंट का टेक्सचर, प्योर सीमेंट का टेक्सचर, इनको दोबारा से प्रिपेयर करते हैं। और बाकी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वॉच टाइम को कंप्लीट करवाया हमारा व्लॉग देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।